यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक की खबर है। हमले में बिल्डिंग्स को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस पर हमले के लिए नेटो की बड़ी तैयारी। समंदर में क्रूज मिसाइल से जंगी ड्रिल। तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से अब समंदर में रूस की तरफ से जंग की तैयारी हो रही है। रूस पर हमले के लिए नेटो की ये तैयारी, ये देखिए आप, समंदर में रूस का मुकाबला करने के लिए क्रूज मिसाइल से जंगी ड्रिल को अंजाम दिया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आप देखिए यूरोप में आखिर क्या हो रहा है, नेटो कंट्रीज में क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है। पहली जो तस्वीर है वो जर्मनी की है, जहां पर परमाणु प्लांट जो है उसके 2 कूलिंग टावर्स को ध्वस्त किया गया है धमाका करके। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, अभी यह खुलकर क्लियर नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों किया गया। इसके अलावा आप देखिए कैसे वॉरजोन में रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए जा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर नेटो की रूस के खिलाफ समुद्री तैयारी की आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर डोनेट्स से है। डोनेट्स में रूसी ड्रोन पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। मशीन गन से रूसी ड्रोन पर किया गया अटैक। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से मशीन गन का इस्तेमाल किया गया है और रूसी ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की गई है कोशिश। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके पर अटैक हुआ है। MiG-29 से रूसी ठिकानों पर हमला किया गया। फाइटर जेट से 2 AGM मिसाइल से कैसे हमला हुआ है, ये देखिए। और वॉर जोन में रूसी सेना पर किया गया अटैक। ड्रोन से रूसी एयर डिफेंस पर हुआ है हमला। ड्रोन अटैक में पक M3 एयर डिफेंस सिस्टम को कर दिया गया तबाह। और वहीं डोनेट्स से एक और बड़ी खबर, डोनेट्स से जहां पर रूसी सेना का एक्शन देखने को मिला ताबड़तोड़। 33वीं मैकेनिकल ब्रिगेड पर रूस ने किया है हमला। यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन पर कैसे हमला किया गया, ये देखिए आप। और रूस ने यूक्रेन पर किया है बड़ा हमला। आर्टिलरी से 15 किलोमीटर दूर यूक्रेनी पोजीशन पर किया गया अटैक। कुपियांस्क में सैन्य ठिकाने को कैसे तबाह किया गया है, ये देखिए तस्वीर। आदेश! और यूक्रेन से एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन के किरोवोग्राद से, जहां पर रूस ने किया है विध्वंसक हमला। यूक्रेनी काफिले पर रूस ने ड्रोन से अटैक किया। हमले में 5 बख्तरबंद वाहन, टैंक तबाह हुए। जी हां, और मेजर जनरल JK बंसल हमारे साथ मौजूद है। बंसल साहब, ये 3 तस्वीरें तो पिछले 12 घंटे
का जो युद्ध है उसी से जुड़ी हमने अपने दर्शकों के सामने रख दी। चीजें कहां जाती हुई नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शांति बहाली की कोशिशों का तो अब कहीं कोई जिक्र है नहीं। अब तो पूरी कोशिश इस बात की नजर आ रही है कि कैसे जल्द से जल्द इस जंग को, इस युद्ध को नेटो वर्सेस रशिया की जंग में तब्दील किया जा सके। थैंक यू समीर। देखिए, बिल्कुल दोनों तरफ से हमले चल रहे हैं। कीव पर बहुत भयंकर अटैक हो रहे हैं रशिया की तरफ से, और यूक्रेन भी कर रहा है, उनके बांध को ख़त्म कर रहा है, उनकी ऑयल रिफाइनरी को ख़त्म कर रहा है। सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है अभी, जो रशिया की 2 कंपनी के ऊपर में जो प्रतिबंध लगा है ऑयल की, जो मेजर है $5.2 बिलियन का उनको नुकसान हुआ है। तो ज़रूर आपने ये कहा कि अभी किस तरफ युद्ध बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो क्रिल पहुंचे हुए हैं अमेरिका में, उनसे बातचीत करने के लिए हो सकता है अब कुछ जो है इस तरफ जो है कुछ पीस प्रोसेस की तरफ चले, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो रूस की भी ख़त्म हो रही है, उनकी रिफाइनरी भी जा रही है जो है, जब से सैंक्शन लगा है तो जो इंडिया को और चाइना को जो ऑयल जाता था वो भी अब बंद हो गया है, और जो यूरोप में जाता था वो भी बंद है। इन सबको देखते हुए रशिया की इकोनॉमी भी बहुत बुरी हालात में है। तो मुझे लगता है अभी ये आगे एक प्रेशर टैक्टिक्स थी, और प्रैक्टिस ये काम कर सकती है, और जिसमें जो तुर्की ने भी कहा है कि वो मीडिएशन के लिए तैयार है। अभी यही जो आ रहे हैं वक्तव्य कि ये जो पीस प्रोसेस है, हंगरी में जो मीटिंग है वो बंद नहीं हुई है, उसको थोड़ा स्टॉल किया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी ये पीस प्रोसेस की तरफ को चलेगा, क्योंकि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर शुरू से ही कहते रहे हैं कि हर मसले का जो हल है वो बातचीत से होता है। अब रूस ने, यूक्रेन ने रियलाइज़ कर लिया है कि बहुत विध्वंस हो चुका है, किसी को कुछ गेन होने वाला नहीं है। जब गेन होने वाला था तो क्रीमिया को बिना ही किसी ब्लड शेड के रशिया ने अधिकार कर लिया था, तो वो तो उनके लिए ठीक था। अभी तो जिस तरह से डैमेज रशिया के अंदर हो रहा है, जो उनकी इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त हो रही है, और जो अब जो बिल्कुल शेखी बंसल सर, तो अब जो लुकोइल और रोसनेफ्ट जिसका जिक्र आपकी तरफ से किया गया, जो बैन लगाया गया है रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियां, क्या ये दबाव, क्या यह असर करेगा? क्योंकि पहले पुतिन बोल चुके भले उन पर कितना ही प्रतिबंध लगा दिया जाए और ज्यादा मजबूत होकर रूस उभरेगा, लेकिन अब क्या होगा देखना होगा।